एक ऐसा जुर्म जिसे परफेक्ट बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के सामने क्या कोई भी जुर्म सच में परफेक्ट हो सकता है? चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। जब इंसाफ का एक औजार खुद जुर्म का हथियार बन जाए तो क्या होता है? और विडंबना देखिए, जिस फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई ने साजिश रचने का तरीका सिखाया, आखिर में उसी साइंस ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। तो कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर 2025 की रात से। जगह है उत्तरी दिल्ली। यहाँ एक ऐसा मंजर तैयार किया गया था जो देखने में तो एक हादसा लगे, लेकिन असल में वो एक बहुत सोची समझी साजिश थी। पहली नजर में तो जांचकर्ताओं को भी यही लगा। एक जोरदार धमाका, अंदर से बंद एक फ्लैट, सब कुछ एक आम गैस सिलेंडर ब्लास्ट की तरफ ही इशारा कर रहा था। लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकलने वाली थी। अब जरा शुरुआती रिपोर्ट पर गौर कीजिए। सब कुछ कितना साफ लग रहा था, है ना? मृतक की पहचान हुई, मौत की वजह गैस धमाका बताई गई, और सबसे बड़ी बात, फ्लैट अंदर से बंद था। हर सबूत चीख चीख कर कह रहा था कि यह सिर्फ एक दुखद हादसा है, हत्या नहीं। लेकिन जैसे जैसे जांच की सुई आगे बढ़ी, ये हादसे की तस्वीर धुंधलाने लगी। और जल्द ही ये साफ हो गया कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से प्लान की गई साजिश थी। और इसका मास्टरमाइंड कोई शातिर अपराधी नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट। जी हाँ, मुख्य आरोपी थी अमृता चौहान, एक फॉरेंसिक साइंस की छात्रा, जिसे ये अच्छी तरह पता था कि सबूतों को कैसे मिटाना है, क्राइम सीन को कैसे बदलना है। और देखिए उसने अपनी फोरेंसिक नॉलेज का इस्तेमाल कैसे किया। ये था उसका 6 स्टेप का प्लान। पहले गला घुंटना, फिर बॉडी पर घी तेल जैसी चीजें डालना ताकि आग तेजी से फैले, गैस सिलेंडर खोलकर एक धमाका करना ताकि सारे सबूत जल जाएं, और आखिरी में फ्लैट को अंदर से बंद कर देना। एकदम परफेक्ट प्लान। सवाल यह है कि आखिर इतनी खौफनाक योजना बनाने की नौबत ही क्यों आई? इसकी वजह छिपी थी एक रिश्ते के गहरे राज में। चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में थे। ये रिश्ता इतना सीरियस था कि अमृता के परिवार ने अखबार में इश्तिहार देकर उससे नाता तक तोड़ लिया था। लेकिन इस रिश्ते की सतह के नीचे एक बहुत ही गहरा और अंधेरा राज पनप रहा था। और वो राज था विश्वासघात। वजह ये बताई गई कि लड़के ने लड़की की सहमति के बिना उसके निजी वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे, और जब उसे हटाने के लिए कहा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। और फिर जांच में एक ऐसी चीज सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। पुलिस को एक हार्ड डिस्क मिली जिसमें सिर्फ अमृता ही नहीं, बल्कि 15 से भी ज्यादा दूसरी महिलाओं के निजी वीडियो थे। मतलब ये कोई एक बार की गलती नहीं थी, ये उसकी आदत बन चुकी थी। इतनी सावधानी, इतनी प्लानिंग, सब कुछ किया गया था। लेकिन फोरेंसिक जांच के आगे ये परफेक्ट मर्डर की साजिश ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। यहां देखिए प्लान क्या था और हकीकत में क्या हुआ। सोचा था कोई गवाह नहीं होगा, लेकिन सीसीटीवी में नकाबपोश लोग कैद हो गए। सोचा था आग सब कुछ मिटा देगी, लेकिन डिजिटल और फिजिकल सबूतों की एक पूरी चेन पीछे छूट गई। और देखिए ये सबूत एक एक करके कैसे जुड़े। सीसीटीवी फुटेज, जलने का वो पैटर्न जो गैस ब्लास्ट जैसा नहीं था, तीनों आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड्स, उनकी फोन लोकेशन, और सबसे बढ़कर वो हार्ड ड्राइव जिसने मकसद को साफ कर दिया। किसी एक सबूत ने नहीं, बल्कि इन सभी सुरागों ने मिलकर साजिश का पर्दाफाश किया। और अंत में ये वो डिजिटल भूत था, वो डिजिटल निशान जो हम सब पीछे छोड़ जाते हैं, जिसे मिटाना नामुमकिन साबित हुआ। इन्हीं डिजिटल और फोरेंसिक सबूतों की बुनियाद पर जुर्म के कुछ ही हफ्तों के अंदर एक एक करके तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये मामला हमें कई बड़ी बातें सिखाता है। ये बताता है कि इस डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी बस एक भ्रम है। ये दिखाता है कि ज्ञान का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। और ये भी साबित करता है कि आज के दौर में डिजिटल फोरेंसिक्स के बिना किसी केस को सुलझाना कितना मुश्किल है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। डिजिटल फुटप्रिंट्स के इस दौर में, जहां हम हर पल कोई ना कोई डिजिटल निशान छोड़ रहे हैं, क्या परफेक्ट क्राइम करना अब वाकई मुमकिन है, या ये सिर्फ एक कल्पना बनकर रह गया है?